अंग्रेजों से क्यों नहीं लड़ते तुम? अंग्रेजों के इतिहास को क्यों नहीं मिटाने का प्रयास करते हो तुम? नफरत की बात करते हो। हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार मांग रहा है, व्यापार मांग रहा है, कारोबार मांग रहा है, शिक्षा मांग रहा है, और अब कब्रिस्तान, शमशान, अनर्गल बातें सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी से सच्चाई अगर जाननी है तो आप इतिहास पढ़ो, इतिहास की गर्त में जाओ, ना कि इतिहास में से जहर निकालो। आप सड़कों पे ये पंडित उसका नजर आएगा। पहले तो आप आज जुमे का दिन है, मस्जिद में क्या कर रहे हैं पंडित होकर? देखिए, ब्राह्मण है, मैं उससे पहले हिंदुस्तानी है, और हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हम सबको बराबर का ताकत देता है, बराबर का प्यार और सम्मान देता है। और ये पवित्र माह रमज़ान का महीना चल रहा है, और उसमें भी ये जुमा है, तीसरा जुमा है, और 20वां रोज़ा है। और ब्राह्मण हूँ, आपने जैसा कहा, जिस वक्त ईद आएगा उस वक्त मेरा नवरात्रि होगा, तो यही मुसलमान भाई हमारे पास आएंगे हमें बधाई देने के लिए। उस दिन हम आ नहीं पाएंगे ईद वाले दिन, तो हमने सोचा क्यों ना अभी ही हम अपनों के बीच चले जाएं, उनसे ईद की माफ़ी भी मांग लेंगे कि आ नहीं पाएंगे हम, और पवित्र माह रमज़ान की आने वाले ईद की और इस जुमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने मैं आया हूँ। लेकिन माहौल देश में चल रहा है, कब्र उखाड़ने की बात हो रही है औरंगजेब की, आपको क्या लगता है कब्र उखाड़ना चाहिए कि नहीं? आपको ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, क्या विश्व गुरु ऐसे हमारा देश बन पाएगा? विश्व गुरु अगर देश को बनाना है तो अतीत को नहीं ढूंढना होगा। अरे पहले क्या था? पहले कोई संविधान तो नहीं था ना हमारे देश में। जिसके तलवार में जितनी ताकत होती थी उतना बड़ा वो राजा होता था। क्या आप अशोक सम्राट को नकार सकते हैं जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया? क्या आप अजातशत्रु को नकार सकते हैं जिसने अपने पिता को कैद किया? आज आप औरंगजेब के बारे में इस तरीके की बात कह करके जो नफरत फैलाने का, आप औरंगजेब की वो तारीफ क्यों नहीं सुनाते हो कि अपने सेनापति की टांगे फड़वा दी हाथी से? वो बातें क्यों नहीं समाज के बीच लाना चाहते हो आप? ये बातें क्यों नहीं लाना चाहते हो आप कि चित्रकूट में मंदिर के लिए जमीन दान दे दी, कई 100 बीघे जमीन दान दे दी? वो बातें क्यों नहीं लाते हो आप? शीशगंज गुरुद्वारे के पास जो इतना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है उसे औरंगजेब ने बनवाया, ये बातें क्यों नहीं लाते हो आप? क्यों नफरत की बात करते हो? हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार मांग रहा है, व्यापार मांग रहा है, कारोबार मांग रहा है, शिक्षा मांग रहा है, और अब कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू और मुसलमान की जाग गए लग रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता जाग गई है, अब अंधा बनाने में लग गए हैं ये हिंदू भाइयों को। जो हमारे गरीब हिंदू भाई हैं उनको अंधा बना करके धर्मांध कर रहे हैं ताकि उनसे कोई शिक्षा ना मांग ले, कोई उनसे रोजगार की बात न कर ले, कोई शिक्षा की बात न कर ले। इसलिए हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात कहते हैं और सबको बराबर का सम्मान देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नागपुर में हिंसा भी हो गई इसको लेकर। बताओ नागपुर कौन सी जगह है? नागपुर भाजपा का प्रयोगशाला, नागपुर आरएसएस का प्रयोगशाला, नागपुर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्षेत्र, नागपुर नितिन गडकरी सांसद वहां से, और उसके बावजूद ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। क्या एक मुख्यमंत्री ये बयान देगा कि औरंगजेब के कब्र को उखाड़ के फेंक देना चाहिए? उसके बयान देने के बाद ही तो आज प्रोटेस्ट करने वाला कौन है? अगर विपक्ष प्रोटेस्ट करता है तो आप उसे दोषी ठहराते हो। आज सत्ता पक्ष के लोग ही प्रोटेस्ट करते हैं, सत्ता पक्ष के लोग ही माहौल खराब करते हैं, और वही हिंदू मुसलमान करते हैं। तो ये समझना होगा हिंदुस्तान की आवाम को, हमें कारोबार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर सड़क चाहिए, देश की मजबूती चाहिए, ना कि हिंदू और मुसलमान में आपसी टकराव चाहिए। नागपुर हिंसा में जितने भी आरोपी हुए, मुस्लिम जो भी गिरफ्तार हुए, किसी को जमानत नहीं मिली। हिंदू तो उनको तो जमानत मिल गई है। सैया भैल कोतवाल डर काहेगा? मैंने क्या कहा आपसे कि जो प्रोटेस्ट करने वाला, अगर मैं आज जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर कमिश्नर से लेकर मुख्य सचिव तक को गाली देने का काम कर रहा है, अगर मैं एक सिपाही को भी उल्टा बोल दूं तो तुरंत मुकदमा दर्ज होगा और एनएसए के तहत दर्ज होगा और जेल के सलाखों के पीछे हम होंगे। तो आज सरकार के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट भी कोई कर रहा है तो सरकार के लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं नंदकिशोर गुर्जर पे मुकदमा दर्ज करती है गाजियाबाद की पुलिस? लेकिन एक गरीब मुसलमान, अगर गरीब हिंदू अगर कहीं किसी को सच बात के लिए अपनी बात कहने चला जाए तो उस पर फौरन मुकदमा दर्ज होता है। तो ये सोचना होगा। सवाल ये है कि लगातार कहा जा रहा है कि विशेष समुदाय का बायकॉट कीजिए, उसके बावजूद भी आप जुमे के बाद यहाँ पर मुस्लिमों के बीच में हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ परमाणु शक्ति संपन्न देश हमारा जो है ना, उसी मुसलमान कौम से निकले हुए जो कुरान पढ़ करके और परमाणु दिया हमें अब्दुल कलाम साहब।
कैसे हम ताकतवर बने? अब्दुल कलाम साहब की वजह से बने ना। कैसे आप इग्नोर कर दोगे? क्या परमाणु बम को ले जाके किसी समुद्र में डाल दोगे? जब कैप्टन वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक को अपने सीने पे बम बांध करके उड़ाया, तो क्या उस याद को आप भूल जाओगे? क्या अशफाकुल्ला खान के उस वजूद को भूल जाओगे जो चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला खान एक थाली में खाना खा करके इनकलाब जिंदाबाद किया था और अंग्रेज को छक्के छुड़ाने का काम किया? अरे अंग्रेजों से क्यों नहीं लड़ते तुम? अंग्रेजों के इतिहास को क्यों नहीं मिटाने का प्रयास करते हो तुम, जो बार बार हमें अतीत में 1000 साल पीछे ले जा करके तुम हमें लड़ाना चाहते हो और अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हो? उसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है और ये पंडित मनमोहन जागामा भी करता है। गाजी भी आ गए संभल में, उनका भी विरोध होना शुरू हो चुका है। मतलब क्या इतिहास पे ही राजनीति होगी क्या अब? जो सरकार चाहती है वो अधिकारी करता है। जो सरकार की मंशा है चुनाव को लेकर के सिर्फ सत्ता कैसे प्राप्त हो, इसकी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। एक चुनाव से हटता है, दूसरे चुनाव की तैयारी कर लेता है। और वही एक नज़ारा आपको संभल में जब अधिकारी एक नेता की भाषा में जब भाषण देता है तो सामने आता है। लेकिन आरोप जो है पत्थरबाजियों की नागपुर में मुस्लिम समाज पे ही लगे हैं कि वहाँ से रैली जा रही थी कब्र उखाड़ने के लिए। विरोध किया, इतना मोहब्बत औरंगजेब से क्यों? देखिए, गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। आज हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाई कहीं ना कहीं सियासी तौर पे बहुत कमज़ोर हैं। मुसलमान भाई की आवाज़ को उठाने वाला कोई नेता नहीं रह गया है। सब अपने बचाव की राजनीति करता है और एक नेता मेरा है भी अच्छा सच्चा ईमानदार, तो अभी उनको कोई साथ देने को तैयार नहीं। बी टीम बता दिया जाता है। कांग्रेस को आप बी टीम क्यों नहीं बोलते हो कि 70 के 70 सीटों पे चुनाव लड़ता है और उसे 35,000 वोट मिलता है और उसी दिल्ली की आवाम ने हमें 2 सीटों पे 75,000 वोट दिया? तो एक मैसेज है, बी टीम अगर है तो कांग्रेस है। को लेकर बड़ा सवाल उठ रहे हैं, मुस्लिम समाज उसके खिलाफ है। अब देखिए, ये सवाल, आपके सवाल से मैं दुखी हो जाता हूँ। मुस्लिम समाज क्यों खिलाफ है भाई? हिंदुस्तान खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में कोई मुस्लिम मेंबर होगा? नहीं होगा। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान होगा? नहीं होगा। तो वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों? इसका विरोध पूरा हिंदुस्तान करता है। ये भी कहा है ना वक्फ बोर्ड में जमीन है। तो कहा यह जा रहा है कि गरीबों को जो कब्जा रखी है भूमाफियाओं ने, वो गरीबों को मिलेगी वो जमीन। अरे भाई साहब, कब तक दोगे आप? सारा अल्पसंख्यक कोटा का फंड तो काटते जा रहे हो। जहाँ 56 लाख करोड़ रुपया मिलता था, 10 करोड़ रुपये ला के रख दिया। मौलाना अबुल कलाम स्कॉलरशिप मिलता था, उसे आपने बंद कर दिया। कहाँ आप मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों की बेहतरी की सोच पा रहे हो? और उल्टा जो उनका जो संसाधन है उस पर भी आप कब्जा करना चाहते हो। जेपीसी के आप गठन करते हो, जेपीसी जो सुझाव आपको देता है उसको आप बिल्कुल बायकॉट करते हो। तो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हिंदुस्तान का हर सच्चा अच्छा नागरिक विरोध करता है। विरोध आप कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं हिंदू संगठन पूरा इसके समर्थन में है। अरे हिंदू संगठन, अरे भाई साहब, हिंदू संगठन नहीं हो गया, बवाल ही हो गया। जो वो कह देगा सब जायज़ है और हम लोग जो कह दिया नाजायज़ है। क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हिंदुस्तानी संगठन विरोध कर रहा है ना। एक अकेला हिंदू संगठन क्या करेगा? कानून के समर्थन में या विरोध में? विरोध में है। बिल जिस दिन पास अगर सरकार ये करने का प्रयास करेगा, उस दिन हमारा नेता बैरिस्टर साहब लोकसभा में उस तानाशाही सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात करेगा और सड़कों पे ये पंडित उसका नजर आएगा। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि आरोप ये लग रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो गरीब समाज है उसको भड़का रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं मुस्लिम समाज के। देखो, कोई किसी को नहीं भड़काता। हर लोग रोटी खाते हैं, हर किसी के पास अक्ल है। लेकिन आप जबरन हमसे यह कह दो कि तेरा पापा ही है, मैं क्यों मान लूँ? मेरी माँ हमें बता रखा है कि मेरा पापा कौन है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़मीन जो कब्जा कर रखी है मुस्लिम ने वक्फ के नाम पे, वो हिंदू भाइयों की उनको वापस मिलना चाहिए। ऐसा कहीं कहाँ पे कब्जा कर रखा है? देखो, हिंदुस्तान में देखो, अनर्गल बातें करना अगर सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी से आप सीखो। अनर्गल बातें सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी से, सच्चाई अगर जाननी है तो आप इतिहास पढ़ो, इतिहास की गर्त में जाओ, ना कि इतिहास में से जहर निकालो आप। मैंने क्या कहा कि हजरत, यानी मैंने क्या कहा आपसे कि अब जैसे इस्लाम धर्म है, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था ना, उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था ना। और कूड़ा फेंकने वाली का जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनसे मिलने वो गए। तो ये शांति का प्रतीक है या अशांति का प्रतीक है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक है। तो ये आपको और हमें समझना होगा। चलिए ठीक है।